जी वोटिंग की डेट थी, लेकिन हमारे जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर की पोस्ट हमारी रहती हैं। इन सब के लिए मैंने नॉमिनेशन नोटिफिकेशन निकाली थी। अब जब नॉमिनेशंस की बारी आई तो लास्ट डेट तक प्रेसिडेंट्स की 2 नॉमिनेशन मेरे पास आई, वाइस प्रेसिडेंट की 1 आई, जनरल सेक्रेटरी की 2 आई, जॉइंट सेक्रेटरी की 1 और कैशियर की 1। तो जब लास्ट डेट विड्रॉवल की आई तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट जो थे पवन खजूरिया जी थे एडवोकेट और शैलेंद्र भारद्वाज जी थे। इन दोनों ने लास्ट डेट पे विदा कर लिया। बाकी वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की भी 2 मेरे पास नॉमिनेशंस आई और लास्ट डेट पे 1 ने विदा कर लिया और 1 ही अंकुश शर्मा की नॉमिनेशन रही। तो अब जो नॉमिनेशन मेरे पास एक आई थी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की अजय सलालिया जी ने भरी थी, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी। जॉइंट सेक्रेटरी की हरीश शर्मा जी ने की थी, वो तो लास्ट डेट जब विड्रॉवल की हो वो अनकंटेस्टेड हमने डिक्लेयर कर दिए अपनी अपनी पोस्ट के लिए। अब प्रेसिडेंट की जब ऐसी नौबत आई कि दोनों प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जिन्होंने फार्म भरे थे, जिन्होंने नॉमिनेशन दायर की थी, उन दोनों ने विदा कर लिया। तो इस हालत में जनरल सेक्रेटरी की जो थी वो भी मैं कह दूं कि जनरल सेक्रेटरी अंकुश शर्मा जी ही रह गए थे, इनको भी हमने डिक्लेयर कर दिया अनकंटेस्टेड ही। जो जनरल सेक्रेटरी अंकुश शर्मा एडवोकेट जे आ गए। तो उसके बाद अब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो जब दोनों ने विदा कर लिया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि बार की फुल हाउस मीटिंग होगी। इस हालत में वो डिसाइड करेंगे कि अगर कंसेंसस से कोई हल निकल सकता है तो वो निकाला जाएगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज बार की मीटिंग रखी गई, फुल हाउस मीटिंग। तो इसमें मेंबर जो हाजिर आए, मेजॉरिटी से यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ कि दोनों नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट के लिए भरी थी खजूरिया साहब और शैलेंद्र भारद्वाज जी ने, तो इनमें कंसेंसस करवाया गया। अब इनका कंसेंसस ये हुआ कि 2 साल की जो टर्म हमारी रहती है उसमें 1 साल के लिए एक रहेंगे और दूसरे साल के लिए दूसरे प्रेसिडेंट रहेंगे। तो बाद में ये भी इनमें डिसाइड किया गया, बार ने डिसाइड किया कि पहली टर्म जो है, जो आज से शुरू हो रही है 1 साल के लिए, वो पवन खजूरिया जी होंगे प्रेसिडेंट, और दूसरी टर्म जो 1 साल के बाद शुरू होगी 6 अक्टूबर से शुरू होगी, 6 अक्टूबर 2022 से जो शुरू होगी, उसमें शैलेंद्र भारद्वाज जी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और बाकी जो असामियाँ जो हमारी हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की और कैशियर की जो हैं, कैशियर हमने विजय शर्मा जी को बनाया है और ये जो है फुल टर्म के लिए होंगी, 2 साल के लिए होंगी। तो फिर 2 साल के बाद जो हमारी इलेक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। इस साल के लिए जो प्रेसिडेंट हैं पवन खजूरिया जी, वो मेरे पास आएंगे। ये पहली टर्म के लिए है हमारे प्रेसिडेंट, 1 साल के लिए। शैलेंद्र भारद्वाज जी हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये अगले साल से शुरू हो जाएगी। तो ये 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए अजय सलालिया जी, ये जबरदस्त लीडर है। ये अंकुश शर्मा जी, रंग लायक। हरीश जी, हरीश शर्मा एडवोकेट हमारे को जंग लायक हैं। ये कारण कुछ खास नहीं था। बेसिकली जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट थे शैलेंद्र भारद्वाज जी, ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। ये तो मैंने ये सोचा कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इसी वजह से हम दोनों ने विड्रा वापस कर लिया। सबसे पहले हमें वकीलों की कमी है, जो प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले उनका इलाज करना है। परेशानी है जैसे रजिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाउटिज्म में काफ़ी हो रहा है। पुलिस मिलके वकीलों के कुछ वकील ऐसे हैं जिनके साथ पुलिस वाले मिलके काम को ख़राब कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब नया कोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा रियासी में, तो वहाँ भी चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ भी अभी प्रोविज़न बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे सब परेशानियों का हल किया जाए।
मेरे से पहले पवन खजूरिया जी प्रधान बनाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल के जो भी बाहर की परेशानियां होंगी वो हम हल करेंगे, और उसके बाद जब मेरा टर्नओवर आएगा हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि वकीलों के साथ जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे बैठने के लिए आपने पहले पूछा, चैम्बर की कमी है, और कोर्ट कम्प्लेक्स की भी जहां जगह जैसे अलाट हो गई है, आगे और कोर्टें बनेगी, तो हम सारे मिलजुल के कोशिश करेंगे कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगी ताकि जो वकील हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकें। और जैसे हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एडवोकेट का एक बड़ा अहम रोल होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे इकट्ठे होके जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, और वकीलों का भी उसी में वेलफेयर है, ताकि हम जहाँ पे भी जाएं व्यवस्था सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बैठने की जैसे जगह होगी हमारे लिए, तो तभी एक एटमॉस्फेयर होता है कि हम उस चैम्बर में बैठ के अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्लाइंट की बात सुन सकते हैं, उसका केस आगे रख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारी जो समस्याएं हैं बाहर की वकीलों की, उसको हल करने की आगे भी कोशिश करेंगे। पहले टर्नओवर में पवन जी के साथ हम सारी बार एक ही है और इनका सपोर्ट करेंगे। हमारी जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो भी एडवोकेट जहां वकालत शुरू करता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई बार एसोसिएशन का मेंबर बने या ना बने। अगर वो बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है तो उसको बार की तरफ से पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारी लाइब्रेरी है, हमारे और जो हैं मसले हैं, उसमें उसको शिरकत होती है। अगर जो ऐसे वकालत आके कोई करे, बार का मेंबर नहीं बनना चाहे, तो वो उसकी मर्जी है। जहाँ तो 40-50 लोग जम्मू से भी आते हैं, रियासी के भी कुछ लोग हैं जो हमारी बार के मेंबर नहीं हैं। जो मेंबर नहीं होगा उसको ना तो वोट देने का हक होगा, ना मेंबर रहने का हक होगा, ना बार की इलेक्शन लड़ने का हक होगा। मेरे ऊपर जो एक जिम्मेवारी दी है मेरे साथियों ने, सभी मेरे सीनियर मेरे साथियों ने, मैं अब कोशिश करूंगा उसको भरपूर तरीके से निभाने की। जैसे कि हम साथ में एक फैमिली हैं, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हमने सब साथ में बैठ के एक इसकी हम बनाएंगे कि किस किस चीज़ से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसको लेके हम एक लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि ACR साहब के पास जो पावरें जो चली गई हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ना केवल रियासी में, जहाँ जहाँ पे भी हमारी बात होती है तो हर एक जगह जो है रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो सबसे हमारे लिए बड़ा इशू है, जिसके लिए हम डिमांड करेंगे कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की जो आप नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करें और वो जो पावर है कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रखें, ताकि लोगों को भी है इसको आसानी हो रजिस्ट्रेशन करवाने में और लोगों का कम से कम समय जो है इसमें लगे। उसके बाद जैसे टॉटिज्म की बात की गई कि कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं जो हमारी फैटर्निटी को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके के कुछ लोग हैं, तो वो भी हम उनको जो है वो मसला हल करेंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बाहर ऐसे कुछ चीजें हैं कि जैसे टाइपिंग के कुछ रेट्स वगैरह हैं या कुछ भी और हैं, हम साथ में मिलकर इस तरीके के फैसले लेंगे, जिससे जो है आम जनता को जो है जो कोर्ट में आती है, जो सफर करती है, हम उसको लेके जो है एक अच्छी ऐसे कोशिश करेंगे कि उनको जो है यहाँ पे जब आए तो उनको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और एक फैमिली है हमारी, हम सभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मगर जब हम यहाँ पे हमारी जब अपनी एक फ्रेटर्निटी की बात आती है तो हमारी पार्टीज एक साइड हो जाती हैं, तब हम अपनी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अपने फ्रेटर्निटी के लिए लड़ते हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी जो है, हम सभी के लिए, मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति जो हर एक जगह जुड़ा हुआ है, हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारे वकील भाई हैं, और उनके लिए जहां जिस हद तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम हर हद तक लड़ेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ की जो मर्जी जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। मुझे जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। सबसे पहले जो नई टीम बनी है इनको मुबारकबाद देता हूं। यहाँ तक मुद्दों की बात है, मेरे साथियों ने पहले ही आपको बता दिया। पहला जो मुद्दा है, रियासी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सैंक्शन हुई थी, वो यहाँ से उठाकर रामबन दी गई। दूसरा, यहाँ एडिशनल मुंसब की पोस्ट थी, मुंसब जज सभा ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद एडिशनल मुंसब कोई नहीं आया यहाँ पर। लैंड जो हमें मिली है 18-20 कनाल जो नए कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि नई जो टीम बनी है इस पर जद्दोजहद करे। हम इनके साथ हैं, जहाँ जाना होगा यहाँ पूरी बार इनके साथ है, शाना बिशाना रहेगी। टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा टेन्योर था मेरे और विजय जी का
तो उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा हमने हासिल किया, जहाँ जगह जगह जहाँ रिप्रेजेंटेशन करके किया, वो ज़मीन के बारे में था। जो कोर्ट को ज़मीन, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब का भी काफ़ी रोल रहा है और हमारी बार का भी रहा है कि जहाँ भी हमें डिप्टी कमिश्नर के पास या कोई भी एडवाइज़र या कोई यहाँ आता था तो उनके पास रिप्रेजेंटेशन करके वो जगह का मुद्दा हमने यहाँ पर हासिल किया था। हम शाना बशाना इस नई टीम के साथ चलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है, तो इस रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी बने हुए अब काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ लोड ऑफ वर्क एक कोर्ट से कम करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए जितनी जद्दोजहद हो, जितनी जल्दी से जल्दी हम उस पोस्ट को यहाँ ला सकें, तो ये हम इस टीम के साथ मिलकर जितना भी काम होगा वो हम करेंगे।